स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शन। तो देखिए, जब भी मैं किसी भी एक पूरी कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके कुछ पीस की हाँ, उसके एक पर्टिकुलर पीस की बात करेंगे तो दैट इज़ आवर फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सब फिगर्स हैं। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, मैंने बोला कि मैंने एक पार्ट को क्या कर दिया, शेड। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। या मैं टोटल पार्ट में से एक पार्ट की हम बात करते हैं, ठीक है? अगर मैं पूरे सभी की बात करूँ, ये हमारा होल पार्ट हो गया। और अगर मैं इस पूरे पूरे होल पार्ट में से कुछ पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है? ओके, तो इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल है, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करा है एंड इधर थोड़ा साइड में कर दिया। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसको यहाँ पर हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड। सेम विद सर्कल, इक्वल अनइक्वल। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में ही चीज़ों को डिवाइड करना। अब देखिए, फर्स्ट आ जाता है हमारे पास हाफ। अगर हम हाफ की बात करें तो हाफ में क्या होता है, आधा आधा। ठीक है, जब भी आप किसी भी एक होल पार्ट को आप 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड करेंगे, दैट इज आवर हाफ पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक द शेप विच आर कट इनटू हाफ्स। अगर देखिए तो पूरा होल पार्ट है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी पार्ट ही है, जो ट्राइंगल जो पूरे हाफ हाफ में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज कलर द पार्ट एज टू शो हाफ। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसका पार्ट देखें तो हम इसको, सॉरी, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हाफ पार्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। एक रेक्टेंगल है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग 3/4 पार्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो 4 पार्ट्स होंगे, तो हम उसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड अगर उसको एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4। देखिए, टोटल पार्ट्स हमारे कहाँ आते हैं, बार के नीचे जो होता है हमारा डिनोमिनेटर, एंड जो भी पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, शेड करना चाह रहे हैं, वो पार्ट हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर हम देखिए टोटल पार्ट में से 2 पार्ट को शेड कर देते हो जाएगा 2/4। बट अगर हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं या शेड कर रहे हैं, दैट इज आर 3/4। So बोलेंगे 1 quarter, 2 quarter and 3 quarters. So now we are having exercise और skill drill 8.1। यहाँ पे बोलेंगे color the parts to show the 1/3। अब देखिए 1 2 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पर चलिए हम एक पार्ट को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पार्ट्स। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में कलर कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 1/4 और क्वार्टर। तो 1/4 पार्ट, एक मिनट सोनफीबू, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 1/4 पार्ट में, टोटल पार्ट में से सिर्फ हम एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया भी गया है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज स्किल ड्रिल 8.2। तो यहाँ पर देखते हैं, टिक द पिक्चर विच आर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 1 2 3 4 ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको और कहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर 1/4 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। तो इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उनको फिर कलर करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, तो 1 ही हो जाना है। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास कलर 1 2 3 4। नेक्स्ट इज कलर द पार्ट टू शो 1/4। ओके, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो चलिए एक पार्ट ही तो करना है, 4 में से, तो हो गया 1/4। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इस टॉपिक की करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।